साहब आज की सीरीज हम ये बात करेंगे, क्या केवल और केवल विद्वान होना, ज्ञानी होना अथवा प्रज्ञाशील होना ही पर्याप्त है? आपके अंदर प्रज्ञा है, खूब आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर खूब ढेर सारा आपके अंदर विद्वता है, क्या इतना ही पर्याप्त है या कुछ और आपके अंदर नैतिक गुण होना भी जरूरी है? आइए इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे भगवान बुद्ध ने इस बारे में क्या कहा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो भगवान बुद्ध पहले ही लाइन में अपने ये बोलते हैं कि धर्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। यानी धर्म तभी वह धर्म अच्छा धर्म बोला जाएगा, सद्धम्म बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? जब वह धर्म यह शिक्षा दे, वह धर्म यह शिक्षा दे कि प्रज्ञा के साथ, ज्ञान के साथ आपको, आपके पास शील भी होना जरूरी है, यानी कुछ आपके अंदर नैतिक गुण भी होना जरूरी है। अब ये शील या नैतिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। साहब थोड़ा सा हम इसके भूमिका को समझ लेंगे तो साहब कहा जाता है कि जो पहले के ब्राह्मण हुआ करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर विद्वता रही करती थी, बहुत ही ज़्यादा वो विद्वान हुआ करते थे। लेकिन साहब यदि उनके आप कर्मों का फल देखिए तो नाना प्रकार से जो उस समय के उनके असंगतियाँ उनके साथ जुड़ी हुई थी, जैसे जाति प्रथा और विधवा प्रथा आदि, इस तरीके से देवदासी प्रथा आदि इस तरह से वे सामाजिक संरचना किए थे जिससे छोटे लोगों का शोषण हुआ करता था। तो अब वे हैं तो विद्वान है, तो वे अब खुद को पंडित, खुद को विद्वान बोलते थे, लेकिन साहब उनके कर्म कुछ इस प्रकार थे, यानी उनके अंदर शील नहीं था। तो क्या इस संबंध में केवल विद्वता होने से ही उस आदमी का पर्याप्त है या उसके अंदर कुछ शील भी होना चाहिए? भगवान बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं? तो पहले ही लाइन में कहते हैं कि प्रज्ञा आवश्यक है, आपके अंदर ज्ञान हो यह आवश्यक है, लेकिन शील अधिक आवश्यक है। आप कम भी ज्ञानी होंगे चल जाएगा, लेकिन आपके अंदर शील जरूर होना, कुछ नैतिक गुण जरूर होना चाहिए। अब वो नैतिक गुण क्या होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है, और भगवान बुद्ध यही बोलते हैं यदि आपके अंदर बहुत विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन यदि आपके अंदर शील नहीं है तो वह बहुत ही खतरनाक होगा। जैसे पहले के ब्राह्मण पंडित पुरोहित क्या होते थे, विद्वान तो होते थे, लेकिन साहब विद्वान भी थे, लेकिन उनके अंदर शील नहीं था, जिसके कारण वे छोटे लोगों का शोषण करते थे। तो इतना विद्वान उनका ज्ञान क्या हुआ, छोटे लोगों के शोषण करने के काम में आया, और जो बहुत ही समाज के लिए खतरनाक साबित हुआ, बहुत ही विध्वंसकारी साबित हुआ। कहते हैं अकेली प्रज्ञा खतरनाक, केवल और केवल आपके अंदर ज्ञान होना यह बहुत ही खतरनाक माना जाता है। बोलते हैं भगवान बुद्ध की प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। यानी प्रज्ञा क्या है, अच्छी भी बात होती, ज्ञान केवल केवल ज्ञान होना अच्छी भी बात होती है और खराब भी बात होती है। कहते हैं शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि एक आदमी ऐसा है जिसके अंदर कुछ नैतिक गुण है, एक आदमी ऐसा है जिसके अंदर कुछ नैतिक गुण नहीं है। तो साहब यदि जिसके अंदर कुछ नैतिक गुण है, इसके पास ये थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा भी विद्वता आ जाए, तो इससे मानव कल्याण होगा, लोगों की यह रक्षा करेगा, लोगों का सेवा करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर किसी आदमी के पास कोई भी नैतिक गुण नहीं है, न दया है, न प्रेम है, और उसके पास यदि ऐसा कोई विद्वता वाली चीज, विद्वता ज्ञान उसके पास पहुंच जाए, तो निश्चय रूप से इस मानव कल्याण का विध्वंस ही करेगा, ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इसीलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व अधिक होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध बोले कि शील जो होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्रज्ञा विचार धम्म है, सम्यक विचार करना, शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण करना। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं, और भगवान बुद्ध ने जो शील है, उनका जो नैतिक गुण है, उसको उन्होंने कुल 5 प्रकारों में बांटा है। पहला उन्होंने क्या बोला कि प्रज्ञा विचार धम्म है। आगे उन्होंने बोला क्या, हाँ पहला चीज उन्होंने बोला कि एक का संबंध जीव हिंसा है।
साहब भगवान बुद्ध ने जो सील है जो उन्होंने सील का सिद्धांत दिया था, उन्होंने इसको कुछ 5 प्रकारों में बांटा है और बोले कि जिस व्यक्ति में ये पांचों गुण होंगे वो क्या होगा, उसके अंदर सील होगा और वह थोड़ा सा भी विद्वान होगा तो उससे मानव कल्याण का भला ही होगा। वे 5 चीजें कौन है जिनके लिए भगवान बुद्ध ने जोर दिया? पहला उन्होंने बोला कि एक का संबंध किससे है? एक का संबंध जीव हिंसा से। जो व्यक्ति जीव हिंसा नहीं करेगा वो उसके अंदर पहला सील जरूर विद्यमान होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि दूसरे का संबंध चोरी से, जो व्यक्ति चोरी नहीं करेगा यह उसका दूसरा सील का लक्षण है। तीसरा उन्होंने बोले काम भोग संबंधी मिथ्याचार से, किसी से केवल काम भोग के लिए, सेक्स के लिए किसी से गलत आचरण करना, भगवान बुद्ध बोले हैं कि तीसरा चीज ये जो है सील नहीं है, यानी काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहना, ये उनका तीसरा सील है। चौथा क्या बोले कि झूठ बोलने से, झूठ जो नहीं बोलेगा यही चौथे सील का लक्षण है। पांचवा उन्होंने क्या बोले, नशीले पदार्थ के सेवन करने से, जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करेगा वो पांचवा सील के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सील में उन्होंने 5 चीजें बता पाला कि जीव हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सेक्स या काम के लिए किसी के साथ झूठी आचरण न करना, और साथ में पांचवा क्या बोला कि नशीले पदार्थ का सेवन न करना। इन 5 चीजों को जिसने अपना लिया, निश्चय रूप से उन्होंने भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि उनके अंदर सील पैदा हो जाएगा, सील का गुण विद्यमान हो जाएगा और उससे मानव कल्याण का भला होगा। तो साहब कहते हैं कि इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा। चोरी से विरत मतलब होता है अलग, चोरी से अलग रहने के लिए कहा। काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा और झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा, तथा शराब आदि नशीली पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने सील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया है, यह स्पष्ट ही है। तो अब आप समझ गए हो कि भगवान बुद्ध ने क्यों बोला कि विद्या से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है सील। जो व्यक्ति ये 5 काम करेगा, जो व्यक्ति ये इन 5 कामों को करेगा, निश्चय रूप से फिर उसके अंदर विद्या का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इन 5 चीजों से दूर हो गया उसके लिए विद्या क्या होगा, उसके लिए विद्या लाभकारी सिद्ध होगा, अन्यथा उसका भी वो विध्वंस, उसके खुद के आचरण का भी वो विध्वंस कर लेगा। इस तरह भगवान बुद्ध ने बोला। और ज्ञान का उपयोग आदमी के सील के अनुसार ही होकर रहेगा, सील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, और यह उनके कथन का सार है। जो इन 5 चीजों को करेगा वो कितना भी विद्वान हो, अंत में उसके लिए यह बुरा ही साबित होगा। और आप कितना भी कम विद्वान हो, यदि आप इन 5 चीजों का पालन कर लिए, इन 5 सीलों को अपना लिए, जिन्हें पंचशील बोला जाता है, इन चीजों को आप स्वीकार कर लिए, तो साहब आपसे ज्यादा सुखी पूर्वक जीवन कोई नहीं बिता सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके हमें जरूर हिम्मत दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करके हर घर बुद्ध को पहुंचाने की इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।